किसानों को किसी ने नहीं बहकाया, बच्चा बच्चा जाना इस बात को। जो मोदी साहब जो कर रहे हैं या जो हो रहा, वो हर एक देश का नागरिक, हर एक देश का बच्चा जाना। उत्तर प्रदेश से आदमी नहीं है, उत्तर प्रदेश से गए जाएंगे और आखिर तक जाएंगे। 2-3 दिन हम भी रह गए और फिर जाएंगे। एक बता दो मुझे काम अच्छा, हर आदमी को लाइन में खड़ा कर रखा। कब तक चलेगा? आखिर तक, जब तक बिल वापस नहीं होने का तब तक। जमीन सब कुछ एक लप्पा सब कुछ छिन जाएगा। आकाश कार तो जाना, धरती में डूबा जी बिल्कुल। अगर एक आदमी के अंदर से चेक करवाया कम से कम 1.5 किलो धूल निकलेगी उसके भीतर। सबसे मजबूर इस दुनिया में अगर कोई है तो किसान है जी। दोस्तों, बिंदास बोल इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये किसान भाई खड़े हैं, युवा हैं, हम इनसे भी जानेंगे कि सरकार कार्य कैसे कर रही है और जो अभी वहाँ पर दिल्ली में आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। जी बताइए, किसान आंदोलन जो चल रहा है वो सही चल रहा है, गलत चल रहा है? जी बिल्कुल सही चल रहा है जी। क्या सही चल रहा है? कितने लोग परेशान हो रहे हैं? कितने लोग परेशान, सबसे ज्यादा परेशानी तो हम हो रही है जी किसानों को। क्या परेशानी हो रही है, बताएंगे कुछ? धान जो हो, धान 1100 रुपये क्विंटल बिका जी। अरे ऊपर से 3 कानून थोप दे हमारे को। जमीन सब कुछ एक लप्पा सब कुछ छिन जाएगा। आकाश कार तो जाना, धरती में डूब गया जी बिल्कुल। धरती में तार दिया न मोदी सरकार ने। हम तो पूरे सपोर्ट में जी, भारतीय किसान यूनियन से हम जुड़े हुए, गए भी हम दिल्ली, अब भी जाएंगे, पूरा सपोर्ट हो जी एक लब्बा। तो ये कह रहे हैं कि यूपी के लोग वहाँ पर नहीं जा रहे हैं, कि हरियाणा के और पंजाब के लोग वहाँ पर हैं, यूपी का लोग, बिहार के लोग नहीं है वहाँ पर। नहीं जी, यूपी का बहुत लोग हो, हम भी गए, 2-3 दिन हम भी रह गए अब फिर जाएंगे। यूपी का लोग बहुत ज़्यादा जा रहा है, ऐसी बात नहीं है, बहुत ज़्यादा। तो सरकार अगर बिल नहीं, अभी 20 दिन हो चुके हैं, सरकार ने अभी तक कोई नहीं कुछ कराया है, तो क्या ये धरना चलता रहेगा? बिल्कुल चलता रहेगा जी। कब तक चलेगा? मरते दम तक चलता रहेगा जी। अच्छा, मरते दम तक। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूंगा जी, आज तक सरकार ने काम ही अच्छा क्या करा? क्या नहीं अच्छा गया? किसानों को 6,000 रुपए सालाना दिए। 6,000 रुपए सालाना देगा या भीख जो हमें आपने दी है जी। मैं मोदी सरकार से कहना चाहूंगा, जो यह भीख हमें दी गई, गन्ने का भाव देखियो, अगर 15 बीघे किसान का 20 रुपए क्विंटल गन्ने का भाव बढ़ाया जा, अच्छा जी, उस पर आप रेट जोड़ को देखियो कितना। अगर 50 क्विंटल का बीघा पाओ, 70 क्विंटल का ना बीघा जाओ, 50 क्विंटल बीघा के हिसाब से कैलकुलेट कर लो आप, तो 6,000 रुपए देकर बगारी। नुकसान कितना हो रहा है सरकार से? इससे पहले किसी सरकार ने दिया है? जैसे पहले कांग्रेस पार्टी थी, इसके बाद बीजेपी सरकार आई, कांग्रेस पार्टी ने कोई ऐसा कदम उठाया है? उन सरकार ने लिया अभी तो कुछ नहीं। जब से यह सरकार आई, एक बता दो मुझे काम अच्छा, हर आदमी को लाइन में खड़ा कर रखा। कभी तो कह रहे हैं, कहने लगा कि भाई आप खाता खुलवाओ 500 रुपये। फिर उसके बाद में क्या हुआ? NRC, ठीक है जी। अब क्या हुआ? किसानों का शोषण, कितना बड़ा शोषण किया जा रहा। भारतीय किसान यूनियन ग्राम अध्यक्ष मैं, ठीक है जी। अब धरने की बात ले लो आप, खाली वहां से पंजाबी नहीं है, और ना खाली पंजाबी का जो मामला है, मामला तो यो देश के हर एक नागरिक का, अगर कोई सोचा जा, अमीर गरीब सब। अच्छा जी, आप ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से आदमी नहीं है, उत्तर प्रदेश से गए जाएंगे और आखिर तक जाएंगे। धरने की बात यह हो, जब तक ये बिल वापस नहीं होता, धरना तब तक चलता रहेगा। तो ये फंडिंग कहाँ से आ रहा है? फंडिंग कहाँ से आ रहा है? जो मतलब वहाँ के जो पड़े हैं लोग, वहाँ पर कहाँ से खा रहे हैं, कहाँ से राशन आ रहा है? जब यह फंडिंग आ रही, सरकार को यह फंडिंग नजर आ रही, तो सरकार सरहद पर क्या कर रही है? तो इसका मतलब तो फिर सरकार का हाथ है इसमें, अगर ये फंडिंग आ रही। तो इसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि विपक्षी पार्टी का काम है, ऐसा क्यों? नहीं, विपक्ष पार्टी का कैसे हो? अब बताओ कितने आदमी विपक्ष के? चलो हमने ये मान लिया, जब मोदी सरकार का पूरा समर्थन, पूरे बहुमत की सरकार जो बनी, किसने बहकाया? किसानों को किसी ने नहीं बहकाया, बच्चा बच्चा जाना इस बात को। जो मोदी साहब जो कर रहे हैं या जो हो रहा, वो हर एक देश का नागरिक, हर एक देश का बच्चा जाना। अच्छा जी, ये किसी का बरगलाए हुए बहकाए हुए नहीं आए, ये तो अपनी जान की बाजी लगा देंगे। लेकिन मोदी जी तो ये कह रहे हैं ना कि हम तो किसानों के हित के लिए बिल पारित किया है। ये किसानों के हित के लिए, एक हित बता दो क्या हो? शोषण हो रहा किसानों का। अच्छा जी, जब तक किसान पर पैदावारी रहोगी, जब तक किसान पर गन्ना खड़ा रहेगा, उसका कोई बानी होने का। जब तक किसान पर धान रहोगे, जब तक कोई बानी। जब तक किसान पर सरसों रहोगे, उसका कोई बानी। वो व्यापारियों के यहाँ जाते ही सरसों हो जा 6,000 रुपये, धान हो जा 4,000 रुपये क्विंटल, गेहूं हो जा 2,500-3,000 रुपये क्विंटल। फिर कहाँ किसान हित में क्या हो रहा? सरकार तो ने तो एक बिल पास करने के लिए बोल भी दिया है। कौन सा पास करने के लिए? एक बिल के लिए बोल दिया है कि सरकार उस पर साइन करके देगी, लेकिन आपकी पार्टी के लोग नहीं मान रहे। जब सरकार को इतना बड़ा फायदा लग रहा, सरकार वापस ले लेना, फायदा ना दे कोई जरूरी क्यों जी? सरकार जो किसान चाह रहा किसानों को वो दो ना। किसानों को कम दाम पर ट्रैक्टर दो, किसानों को कम दाम पर बीज दो,
किसानों को कम दाम पर खाद दो, ये चाह रहा किसान को। तो अभी सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं अपनी ओर से? सरकार को ये संदेश देना चाहो भाई, ये बिल वापस ले लिया जा, नहीं वापस लिया जाएगा चल तो मामला रहा ही आगे बढ़ेगा भी। और अच्छा ही बढ़ेगा। आप ये कहना चाहेंगे आंदोलन चलता रहेगा बराबर, कब तक चलेगा? आखिर तक, जब तक बिल वापस नहीं होने का तब तक। जैसे कि किसान भाई बता रहे हैं कि ये आंदोलन लगातार चलता रहेगा। अपने हित में क्या काम करा किसानों की तो आप छोड़ दो, गांव के हित में क्या काम है? हमारा रोड तो देख लो ये क्या हो रहा। अगर एक आदमी के अंदर से चेक करवाया जाए कम से कम 1.5 किलो धूल निकलेगी उसके भीतर। तो नहीं, ये तो प्रधान योजना का काम है ना। प्रधान योजना का कहाँ से? प्रधानमंत्री योजना का काम है जी। जो प्रधान का काम हो वो तो प्रधान करेंगे, लेकिन जो प्रधानमंत्री का वही कर दो प्रधानमंत्री। तो इसमें सर्वे वगैरह नहीं हुआ? आपकी सर जो सड़क है हमारे तो इस 3 साल से सुनते जा रहे हैं, कल को पत्थर गिरेंगे, परसों को पत्थर गिर जाएंगे, आज काम होगा, कल को काम होगा, ठेकेदार आने लग रहे हैं। जैसे कि इन भाई ने बताया है कि इनकी सड़कें खराब है, जरा इनका कैमरा सड़क की तरफ को करिए, जरा 1 मिनट सड़क को दिखाइए। हमारे गाँव की सड़क दिखा दे भाई सारी। देख लीजिए हमारे गाँव का रोड जी, देख लिया है। किसान किस तरीके से अपना काम निभा रहा, किस तरीके से कर रहा। सबसे मजबूर इस दुनिया में अगर कोई है तो किसान है जी, और खास तौर से हिंदुस्तान का। हमारा देश कृषि प्रधान हो। एक बात बता दो, कृषि प्रधान की किस पर उपराला आ रहा? अच्छा जी, किसानों को वो तो लागत वापस नहीं होती जो किसान खेत में लगा वो, और तो क्या वापस हो जाएगा? अपने बच्चों के ब्याह शादी कहाँ से कर लेगा? यही सरकार छीनने को तैयार बैठी। यानी कि सरकार से अभी आपको कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है? बस जिस हिसाब से तो कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही, इस हिसाब से ऐसा लग रहा कि शायद ये जो भारत जो कृषि प्रधान देश था ना, इसका और भी नीचे नंबर आने वाला। आप देखते रहो जिस तरीके से सरकार चल रही। बिंदास बोल इंडिया के साथ बने रहिए, धन्यवाद।